जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। आज के वीडियो में हम सभी लोग माँ शैलपुत्री की कथा के बारे में जानेंगे। माँ शैलपुत्री की कथा माँ दुर्गा के 9 रूपों में से प्रथम रूप की कथा है। यह नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाती हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। माँ शैलपुत्री का स्वरूप। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। इनका वाहन नंदी बैल है। वे अत्यंत शांत और सौम्य रूप में विराजमान रहती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माँ शैलपुत्री पिछले जन्म में सती थी। सती राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी थी। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। जब सती को यह बात पता चली तो उन्होंने बिना निमंत्रण के ही यज्ञ में जाने का निश्चय किया। तभी सती यज्ञ में पहुंची। उनके पिता दक्ष ने शिव का अपमान किया। यह सहन न कर पाने पर सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण दे दिए। अगले जन्म में सती का जन्म पर्वत राज हिमालय के घर हुआ। इस जन्म में वे शैलपुत्री के नाम से जानी गईं। इनका जन्म हिमालय के यहाँ हुआ था, इसीलिए इनका नाम पड़ा शैलपुत्री। आगे चलकर उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। ये थी माँ शैलपुत्री की सरल शब्दों में कथा। अब हम जानेंगे माँ शैलपुत्री पूजा विधि। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, घर में पूजा स्थान को साफ करके वहाँ एक चौकी रखें। चौकी पर लाल कपड़ा या पीला बिछाएं। जल में कलश भरकर उस नारियल पर आम के पत्ते रखें। कलश के पास अखंड ज्योति घी का जलाएं। संकल्प लें, हे शैलपुत्री, मैं आपके पूजन के लिए यह संकल्प लेता या लेती हूँ। फिर माँ का आह्वान करेंगे। माँ शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र को चौकी पर स्थापित करें। उसे गंगा जल से शुद्ध करें। चंदन, अक्षत, फूल, धूप और दीप अर्पित करें। अब जानेंगे पूजा सामग्री अर्पण। सिंदूर, रोली, चावल, फूल, फल, दूध, दही, शहद, मिठाई चढ़ाएं। विशेष रूप से सफ़ेद फूल और सफ़ेद चंदन प्रिय माने जाते हैं। माँ को शुद्ध घी का भोग लगाएं। फिर मंत्र का जाप करें। माँ शैलपुत्री का मंत्र, ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। कम से कम इस मंत्र का जाप 11, 21 या 108 बार जप करें। फिर बाद में आरती और प्रार्थना करें। माँ शैलपुत्री का आरती करें। माँ से अच्छे स्वास्थ्य, शांति, सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। परिवार और समाज के कल्याण की कामना करें। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। इस दिन सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। व्रत करने वाले दिन भर फलाहार करें। शाम को भी दीपक जलाकर माँ की आरती करें। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट में बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।